नमस्कार। आज हम बांग्लादेश की राजनीति में आए एक जबरदस्त भूचाल की बात कर रहे हैं। एक ऐसा मोड़ जहां एक पूर्व प्रधानमंत्री को देश के कानून के तहत सबसे बड़ी सजा का सामना करना पड़ रहा है। जी हां, खबर वाकई चौंकाने वाली है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई है। ये एक ऐसा फैसला है जिसने न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में एक तरह की सनसनी फैला दी है। लेकिन सवाल यह है कि ये फैसला आखिर आया क्यों? तो इसका सीधा ताल्लुक है 2024 की उस क्रूर कार्रवाई से जिसमें अंदाजा है कि करीब 1400 लोगों की जानें गईं। ये आंकड़ा इस पूरी कहानी की मानवीय कीमत और इसकी गंभीरता को दिखाता है। तो आज हम समझेंगे इस फैसले के पीछे की कहानी क्या है, हसीना के खिलाफ क्या आरोप हैं, उनका इस पर क्या कहना है, और सबसे अहम बात, बांग्लादेश का भविष्य अब यहां से किस ओर जाएगा। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। ये सब शुरू कहां से हुआ? असल में ये कहानी एक छात्र आंदोलन से शुरू होती है जिसने कुछ ही हफ्तों के अंदर एक पूरी सरकार को गिरा दिया। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ, हैरान करने वाली तेजी से। जुलाई 2024 में छात्रों के विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। महीने के आखिर तक सरकार ने हिंसक कार्यवाही शुरू कर दी और अगस्त आते आते प्रधानमंत्री शेख हसीना सत्ता से बाहर हो चुकी थीं और उन्हें पड़ोसी देश भारत में शरण लेनी पड़ी। अच्छा, अब जरा इस मामले के कानूनी पक्ष को देखते हैं। ढाका में जो स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाया गया, उसने शेख हसीना पर आखिर क्या आरोप लगाया और उन्हें दोषी क्यों ठहराया? अदालत ने उन्हें बहुत ही संगीन आरोपों में दोषी पाया, जैसे कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जानलेवा हिंसा का आदेश देना, हत्या, टॉर्चर और अपने राजनीतिक विरोधियों को बेरहमी से कुचलना। इन सभी को मानवता के खिलाफ अपराध माना गया है। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। निर्वासन में रहते हुए शेख हसीना का इस पूरे मामले पर क्या कहना है? वो इसे अपने खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश की तरह देखती हैं। उनके अपने ही शब्दों में, जो उन्होंने निर्वासन से कहा, "ये मेरे राजनीतिक दुश्मनों द्वारा चलाई जा रही एक दिखावटी अदालत है।" ये बयान उनके नजरिए को बिल्कुल साफ कर देता है कि वो इस पूरी कानूनी प्रक्रिया को ही अवैध मानती हैं। तो देखिए, यहां दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ अदालत का फैसला है जो कहता है कि ये एक नेता को मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए जवाबदेह ठहराने की कानूनी प्रक्रिया है, और दूसरी तरफ हसीना का दावा है कि ये एक गैरकानूनी और राजनीतिक रूप से प्रेरित प्रक्रिया है जिसे एक विरोधी अंतरिम सरकार चला रही है। तो इस फैसले का असर क्या हुआ है? आज बांग्लादेश की क्या स्थिति है? सच तो यह है कि देश इस वक्त एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां राजनीतिक उथल-पुथल है और भविष्य अनिश्चित है। मौजूदा राजनीतिक तस्वीर काफी उलझी हुई है। शेख हसीना भारत में हैं और बांग्लादेश सरकार उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रही है, यानी उन्हें कानूनी तौर पर वापस बांग्लादेश भेजने की प्रक्रिया, ताकि सजा दी जा सके। देश को अभी एक अंतरिम सरकार चला रही है जिसके प्रमुख नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस हैं, जिनके सामने देश में स्थिरता लाने की चुनौती है। और इस बीच हसीना की पार्टी अवामी लीग पर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिससे उसका राजनीतिक भविष्य भी दांव पर है। और ये संकट अब सिर्फ बांग्लादेश की सीमाओं तक ही सीमित नहीं है। शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग को लेकर भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में तनाव साफ तौर पर दिख रहा है। भारत के लिए ये एक मुश्किल कूटनीतिक स्थिति है, क्योंकि हसीना को लंबे समय तक भारत का एक अहम सहयोगी माना जाता था। इस फैसले का असर पूरे दक्षिण एशिया की जियोपॉलिटिक्स पर भी पड़ सकता है। अब सभी की नज़रें फरवरी 2026 में होने वाले चुनावों पर टिकी हैं। ये चुनाव बहुत अहम होने वाले हैं। ये न सिर्फ देश के भविष्य की दिशा तय करेंगे, बल्कि ये भी दिखाएंगे कि क्या बांग्लादेश इस राजनीतिक संकट से उभरकर लोकतंत्र की पटरी पर वापस लौट पाता है। तो अंत में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, एक ऐसा राष्ट्र जिसका नेतृत्व बंटा हुआ है और जिसका हालिया अतीत हिंसा के घावों से भरा है, क्या वो स्थिरता का कोई रास्ता खोज सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा, और यकीनन पूरी दुनिया की नजरें बांग्लादेश पर बनी रहेंगी।